परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के संदेश में आप लोगों का स्वागत है। आज जैसा कि हमने कहा था कि 27 अप्रैल 2020 को कोविड-19 कोरोना वायरस के खिलाफ हम प्रार्थना में खड़े रहेंगे। तो उस प्रार्थना में हमारे संग खड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। खास करके जो लोग परमेश्वर के ऊपर ये विश्वास करते हैं पर हमारा परमेश्वर ये कर सकता है, उनके लिए धन्यवाद। जो विश्वास करता हो वही विश्वासी है और उसी की प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। आइए प्रार्थना करने से पहले या कोविड-19 को कोरोना वायरस को किक मारने से पहले हम वचनों में थोड़ा हम मनन करें, थोड़ा वचनों को हम पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम वचन की तरफ जाएं और हम वचन निकालेंगे। जैसे बहुत सारे वचन है हमारे पास पढ़ने के लिए, तो ये वचन हम निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय और उसका 19वां कलम। आइए हम पढ़ें मत्ती का सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय, उसका 19वां कलम हम पढ़ते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी में पढ़ रहा हूँ। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खुलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। आपने यह वचन बहुत जगह में बहुत लोगों के द्वारा सुना होगा, ठीक है। अगर हम जो वचनों को पढ़ेंगे उस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक और वचन हम पढ़ेंगे यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 22वां अध्याय 22वीं कलम। यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 22वां अध्याय और 22वीं कलम हम पढ़ेंगे। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। हालेलुया। हमारे पास बहुत सारे वचन है, तो पहले हमको वचनों को हम सुन लेते, पढ़ लेते। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं कलम को भी हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं कलम को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है फिलदिलफिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता। हालेलुया। ये बात जब यशायाह नबी का पुस्तक में हम पढ़ते हैं तो तब यशायाह नबी जो बोलते हैं ना, जिस उस पुस्तक के अंदर जिस तरीके का वर्णन किया गया है, उस हिसाब से जब हम प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय और 7वीं कलम पढ़ते हैं तो यीशु खुद ये कहता है कि मेरे पास वो कुंजी है जो दाऊद का है। ये आत्मिक बात है ना, दाऊद की कुंजी है। अगर उससे एक बार मैंने ताला बंद कर दिया तो कोई खोल नहीं सकता, अगर एक बार मैंने खोल दिया तो कोई बंद नहीं कर सकता, है ना।
यशाया नबी का पुस्तक और प्रकाशित वाक्य दोनों में ऐसा लिखा है। साथ ही साथ मत्ती का जो सुसमाचार है उसके अंदर 16वां अध्याय 19वीं कलम में यह लिखा है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। जो जो कुछ भी हम यहाँ पे बांधेंगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ भी हम यहाँ पे खोल देंगे वो स्वर्ग में भी खुल जाएगा। हालेलुया, है ना। एक वचन और पढ़ेंगे हम, प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली कलम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय उसकी पहली कलम। जब पांचवें दूत ने तुरई फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अतः कुंड की कुंजी दी गई। अतः कुंड की कुंजी दी गई ना, बॉटम लेफ्ट स्पिट खाई की कुंजी दी गई। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसका पहला वचन। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। हालेलुया, है ना। यहाँ पे भी वही चीज दोहराई गई है। एक वचन हम और एक वचन पढ़ेंगे, वो है प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18वां वचन। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18वां वचन। वचन कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु, हमारा उद्धार करता है जो इन बातों को यहाँ पे बोल रहा है। अलग अलग बातें बोल के हमारा परमेश्वर हमको कुछ बता रहा है। वो बता रहा है उस आज का यह विषय है कुंजियां, चाबियां, कीज। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे। मैं जानता हूँ वचन पढ़ करके लोग बोर हो जाते हैं, मगर ये करेंगे। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे जकरिया का पुस्तक उसका 4था अध्याय 6ठा और 7वां कलम। जकरिया जो एक बहुत बड़े नबी थे, जकरिया इनका 4था अध्याय और 6 और 7वें कलम। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, ज़रूरत के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरूरत के सामने तो मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। हालेलुया, है ना। एक और वचन है, हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 51 और 52वां वचन। लूका का सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 51 और 52वां वचन। हालेलुया। आशा करता हूँ सभी हमारे संग इन वचन को खोल के पढ़ रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डेड है, इसलिए आप पॉज करके भी आगे बढ़ सकते हैं। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूं इन सब का लेखा उसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों जो व्यवस्था को करते हैं, व्यवस्थापकों पर तुम
ने ज्ञान की पूंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। हालेलुया। ये वचन मैं फिर से कहूंगा, हाल की व्यवस्था को होकर तुमने ज्ञान की पूंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा मुझे लगता है कि स्पष्ट हो गया है कि हमारा आज का विषय पूंजियां है ना। वैसे भी मैंने बता ही दिया है, मगर फिर भी हमने जितने भी वचन पढ़े उसमें हमने ज्यादातर वचनों को जब हम पढ़े तो वो पूंजियों को लेकर ही वचन थे। उन वचनों को हमने पढ़ा तो हमने देखा, हमने पाया कि परमेश्वर पिता ने हमें कुछ पूंजियां दी है। यीशु में हमें कुछ पूंजियां दी है। हालेलुया। तो कुछ चीजें मैंने नोट डाउन की है, वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। पहली पूंजी है किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग के राज्य की पूंजी। दूसरी है नरक और मृत्यु की पूंजी। तीसरी है दाऊ की पूंजी, चौथी है ज्ञान की पूंजी। पांचवी है बॉटमलेस पिट, खाई की पूंजी है। जो प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा वहां की पूंजी है। इतनी 5 पूंजियां हम यहाँ पे पढ़ने को पाए हैं। हालेलुया। 5 पूंजियों के विषय में इन वचनों के द्वारा हमने पढ़ा। मैंने बाकी सर्च तो किया है, इसके अलावा और पूंजी को लेके, चाबियों को लेके है ना, कीज, वो वचन शायद मुझे नहीं मिले जो परमेश्वर ने हमारे साथ शेयर किए। इसलिए मैं इन 5 पूंजियों को लेके आगे बढ़ रहा हूं। तो हम ये जानते हैं कि बाइबल के अंदर हमें इन 5 पूंजियों के विषय में बेसिकली ये 5 पूंजियां हैं। इसमें से कुछ पूंजियां तो हमें परमेश्वर ने दी है, कुछ चाबियां तो हमें परमेश्वर ने दी है, यीशु ने दी है कि हम उसको उपयोग कर सके, है ना। मैंने जिस क्रम में चाबियों के विषय में बोला उस हिसाब से हम देखते हैं कि 1 से लेकर 4 तक की चाबियां परमेश्वर ने हमको दी है कि हम उसका उपयोग कर सकें। मगर 5वीं चाबी नहीं दी है, वो हमें नहीं दी है, वो उन्होंने अपने पास रखी है ताकि वो किसी और को दे सके, वचन के हिसाब से वो दूध को। हालेलुया। तो अब हम ये देखेंगे, ये जानेंगे कि इन चाबियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, है ना। वही चाबियां हम यूज कर सकते हैं जो चाबी परमेश्वर ने हमें दी है, या वही चाबी जो किसी ने हमको दी है वही चाबी का हम यूज कर सकते हैं। मेरे पास अगर मेरे इस कमरे की चाबी है तो ही मैं इसको खोल सकता हूँ, क्योंकि वो लॉक है, बंद है। अगर मेरे पास इस कमरे की चाबी है ही नहीं तो मैं इसको खोलूंगा कहां से। इसलिए आइए हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने हमको चाबियां दी हैं उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। पहली चाबी है स्वर्ग के राज्य की। जो स्वर्ग के राज्य के विषय में हम देखते हैं तो वो एक ऐसा राज्य है और एक ऐसी जगह है जिसको हम देख नहीं सकते। वो एक अनसीन रियल्स है, ऐसी जगह जिसको हम देख नहीं सकते। वो हमारे आसपास है, हमारे चारों ओर है, हमारे इर्द गिर्द है, मगर वो आत्मिक जगह है, आत्मिक मंडल है, आत्मिक स्पेस है जिसको हम देख नहीं सकते। हालेलुया।
है ना, उसके विषय में यहाँ पे लिखा गया है। हाँ, मगर हम उसका अनुभव जरूर कर सकते हैं, है ना। तो कभी कभी हम बहुत सारी चीजों को अनुभव करते हैं। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ, किसी बीमार व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो उसी वक्त ठीक हो जाता है, उसी वक्त वो ठीक हो जाता है। तो ये कैसे हो? ये हम वो चाबी जो यीशु ने हमें दी है, वो स्वर्ग की, वो आत्मिक दुनिया की चाबी जो यीशु ने हमें दी है, उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। जब हमने उसके विषय में प्रार्थना की, हमने चाबी को एक्सेस किया। हालेलुया, हमने उस चाबी को एक्सेस किया, प्रार्थना की। मगर हम, है ना, जिंदगी हमने शायद वो आत्मिक दुनिया, आत्मिक जगत हमने देखा ही नहीं है, मगर फिर भी हम उस जगत तक अपना हाथ लंबा के, है ना, अपना हाथ बढ़ा के चाबी को उस डोर के लॉक में डाल के चाबी घुमाते हैं। हालेलुया। और फिर क्या होता है? सामने वाला ठीक हो जाता है, जिसके लिए हमने प्रार्थना किया है वो ठीक हो जाता है। इसके शरीर में क्या कमी है, क्या घटी है, वो आत्म से आगे परिपूर्ण हो। हालेलुया। ये बहुत गहरा विषय है आत्मिक मंडल का। इसके विषय में अगर हमको जानना है तो बहुत मुश्किल है। इस टॉपिक के साथ मैं इसको कवर नहीं कर सकता हूँ। हालेलुया। तो उसके लिए आप कमेंट में जरूर लिखें कि अगर आप इस विषय में कुछ जानकारी लेनी है या नहीं। हालेलुया। और ये और दाऊद की चाबी, है ना, स्वर्ग के राज्य की चाबी पहली, और तीसरी मैंने बताया कि दाऊद के राज्य, दाऊद की चाबी, ये दोनों परस्पर सेम है ना। क्योंकि वहां पे भी अगर यीशु ने कुछ बंद किया है तो कोई खोल नहीं सकता। वो चाबी यीशु ने हमको दे दी है, इसलिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं स्वर्ग के राज्य की चाबी के साथ। इस विषय के ऊपर अगर आपको ज्यादा जानना है तो दाऊद के जीवन के विषय में आप पढ़िए, आपको पता चलेगा। हालेलुया, है ना। इस विषय में जानना है तो दाऊद का जीवन का विषय में पढ़ना जरूरी है। तो जरूर उस विषय में आप पढ़िएगा। और अगला चाबी है हमारा, मैं इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने के उसमें पढ़ रहा हूं। अगला चाबी है हमारा, वो है दूसरा नंबर। मैंने पहला और तीसरा लिया क्योंकि ये दोनों समान थे। अभी मैं दूसरा ले रहा हूं। दूसरा है हेल एंड ऑफ डेथ, मतलब नरक और मृत्यु। यहाँ की चाबी भी परमेश्वर के पास है, हमारे यीशु के पास है। क्योंकि वचन में साफ लिखा है, हम आपको कंफर्म करना है तो फिर से आप हिसाब से पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 18वां कलम, जहाँ पे यीशु खुद कहता है कि मैं मर गया था, अब से वापस जी उठा हूं, और नरक और मृत्यु की चाबियां मेरे पास हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब इस बात का गौर करिए। वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे चीज के ऊपर है। हालेलुया। और एक बहुत ही रोचक बात, एक सारे जहां का मालिक है वो, मगर फिर भी उसके पास मृत्यु और नरक की चाबी नहीं है। हालेलुया। ये बहुत अलग बात है। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? मजाक उड़ाने से पहले अब सुनिएगा जरूर। जब आदम और हव्वा ने पाप किया, है ना, इस तरीके से छल से शैतान ने उन चाबियों को अपने बस में कर लिया था। हालेलुया।
मगर यीशु की क्रूस के कार्य के कारण, यीशु ने जो क्रूस पर हमारे लिए किया, जब जो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए किया, स्वर्ग का महिमा छोड़ के, है ना, स्वर्ग से भी ऊपर है वो महिमा को छोड़ के वो इस धरती पे आए, हमारे जैसे जैसे हम हैं वैसा शरीर धारण करके वो हमारे बीच में रहे तो रहे। उन्होंने वो पवित्र जीवन जिया, हमारे लिए कोड़े खाए, मृत्यु को सहा, अपना लहू बहाना, उसके बाद वहां पे खत्म नहीं कर दिया, वो तीसरे दिन वापस उठे, है ना। हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। मैंने तो इतना आसानी से बोल दिया, आपने आसानी से सुन भी लिया, मगर जिन्होंने पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखा है उनको पता है वो कितना आसान था, है ना। इसलिए हम ये ना सोचे कि हो गया नहीं, तो पर हमें जो सजा मिलने वाली थी, है ना, वो सजा उसने अपने ऊपर ली। हालेलुया। इसी तरीके से, मतलब ये लीगल वे से उन्होंने वो पूंजियों को, उन चाबियों को जो शैतान ने छल से अपने कब्जे में कर ली थी, उनको वापस अपने हाथों में ले लिया। हालेलुया। एक लीगल वे के थ्रू, लीगली उन्होंने ये काम किया। जब हम ये दूसरी चाबी का विषय में बोलते हैं तो इसमें लिखा गया है मृत्यु और नरक की चाबी। ये चाबी भी परमेश्वर ने हमको दी है, स्वर्ग की चाबियां भी परमेश्वर ने हमको दी है, स्वर्ग की जो कि दाऊद की चाबी है, और मृत्यु और नरक की चाबी भी परमेश्वर ने हमको दी है। हम इसको कैसे एक्सेस करते हैं? जब एक परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक, है ना, परमेश्वर का व्यक्ति, वो जब किसी बीमार को ठीक करता है जो मृत्यु की कगार में है ना, या फिर वैसा काम करता है, वैसा मैं बताता हूँ, तो मर गया हो उसको वापस जिंदा करने का काम, तो वो पुकारता है और जो मरा हुआ व्यक्ति है वो जिंदा हो उठता है। उसने मृत्यु की चाबी का एक्सेस किया। हालेलुया। दरवाजा खोल के उस मरे हुए व्यक्ति को वापस लेके आया। नरक की चाबी सबसे आसान बात है, जब सुसमाचार सुनाया जाता है यीशु के नाम से, यीशु का सुसमाचार जब सुनाया जाता है ना, जो यीशु ने किया, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार सुनाया जाता है, जो यीशु के प्रेम का सुसमाचार सुनाया जाता है, हम नरक की चाबियों को हम एक्सेस कर रहे हैं। हालेलुया। नरक के दरवाजे को हम एक्सेस कर रहे हैं, वहां पे ताला लगा रहे हैं हम नरक में। समझ में आएगा? एक्सेस कर रहे हैं, हर बार एक्सेस करने का मतलब प्रोविजन नहीं होता है। वैसे साफ रहता है कि जिसको तुम जो भी चाबी दिया है उस चाबी से जो कुछ इस धरती पे बंद हो गए बंद हो जाएगा स्वर्ग में, और जो कुछ इस धरती पे खोलोगे खुल जाएगा। तो वही चाबियां हैं जिसके विषय में यीशु कहता है कि एक बार जो मैंने बंद कर दिया तो कोई खोल नहीं सकेगा, जब मैंने खोल दिया तो बंद नहीं कर सकता। वो चाबी यीशु हमको दे देता है, और नरक की चाबी उस व्यक्ति के लिए जिसको हम सुसमाचार दे रहे हैं उसके लिए हम बंद कर रहे हैं। अगर कई बार होता क्या है, वो व्यक्ति उस सुसमाचार को ग्रहण नहीं करता है, वो अपने जीवन के लिए उसको सही नहीं मानता है, तो उसकी मर्जी है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको अपना हिसाब से चुनने का अधिकार दिया है। तब क्या होता है, वो चाबी तो हमने लॉक कर दिया है, मगर वो व्यक्ति उसके हिसाब से चल नहीं पा रहा है, अपने आप वापस वो चाबी खुल जाता है, दरवाजा खुल जाता है। मगर जैसे ही वो व्यक्ति यीशु के पास आ जाता है, दरवाजा बंद नहीं हो सकता। उसके लिए स्वर्ग में ही जगह है, नरक के लिए कोई चांस नहीं है, जब तक वो यीशु के रास्ते पे चलता है।
हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम फटाफट जल्दी छोटे से समय में हम जल्दी से चौथी चाबी में, चौथी चाबी है ज्ञान की चाबी। हम उसका विषय में फटाफट पढ़ना शुरू करेंगे। अपना बाइबल ले लेता हूँ। सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, उसकी 12वीं कलम जब हम पढ़ते हैं, हाय तुम व्यवस्था होकर तुमने ज्ञान की पूंजी ये तो ली, परंतु तुमने आप भी प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। हालेलुया। ज्ञान की पूंजी, हम ज्ञान की पूंजी में पहुंच गए। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 94 उसका 10वां कलम। इसमें लिखा है, जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह न समझाएगा? परमेश्वर के विषय में लिखा है, परमेश्वर के पास ज्ञान है। हालेलुया। इसीलिए ज्ञान की चाबी परमेश्वर के पास है और वो हमको देता है। परमेश्वर के पास सिर्फ एक ही चाबी का चाबी नहीं थी, वो थी नर और मृत्यु की चाबी। हालेलुया। बाकी सारी चाबियां बाइबल कहती है परमेश्वर ही के पास है। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं कलम। नीति वचन पहला अध्याय 7वीं कलम। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते, मूल ही लोग तुच्छ जानते। यहोवा का भय मानना बुद्धि का यानी कि ज्ञान का मूल है। बहुत सारे ट्रांसलेशन इस बात को कहते हैं कि ज्ञान का मूल है। बुद्धि और ज्ञान दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो बाइबल में और एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका पहला अध्याय उसका 22वीं कलम हम पढ़ लेंगे। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि भोले हो कोई बात नहीं है, सीधे हो कोई बात नहीं है, मगर कब तक इस तरीके से रहोगे? परमेश्वर यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, चिंता जता रहा है, ऐसा कब तक करते रहोगे? और कब तक तुम मूर्खों के समान ठट्ठा करने वालों में बने रहोगे? हालेलुया। और कब तक तुम ज्ञान से बैर रखोगे? कब तक ज्ञान के साथ तुम दुश्मनी करते रहोगे? हालेलुया। कुछ वचन है, परमेश्वर का आत्मा आपको समझाएगा जरूर वचनों, है ना। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका दूसरा अध्याय उसकी 6वीं कलम। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। यहोवा के पास बुद्धि है, ज्ञान है, और ज्ञान यहोवा का भय मानने से मिलता है, पवित्र भय। हालेलुया। क्योंकि हमारा यहोवा, हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। एक और वचन मैं जानता हूँ आपको बहुत बोरिंग फील हो रहा है, मगर फिर भी एक और वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक 33वां अध्याय, यशायाह नबी का पुस्तक 33वां अध्याय। हालेलुया। 6ठा कलम 33 उसका 6वीं कलम। और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बात बहुतायत के दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका अंत रहेगा। परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान ये सब देने वाला परमेश्वर है, इसीलिए उसके पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है। वचन कहता है मांगो
तुमको मिलेगा। बुद्धि, जिसके पास बुद्धि की कमी है परमेश्वर से मांगो, वो उदारता से सबको देता है। हालेलुया। यशायाह नबी का पुस्तक 56 56वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। वचन ये कहता है, उसके कहे हुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब मुर्दे कुत्ते हैं और जो भौंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। हालेलुया। ये सारी बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये आज के पास्टरों या सेवकों या लोगों के विषय में होंगी। मैं इस बात का खुलासा नहीं कर रहा हूँ कि ये किसके विषय में है, आप लोग खुद समझ जाइए कि जो लोग जो ज्ञान नहीं बांटते उनके विषय में है, वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं बांटते। हम देखेंगे यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 15वीं कलम। यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 15वीं कलम। ये लिखा है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। परमेश्वर अपने मन के अनुसार तुमको देगा, तुम्हारे मन के अनुसार नहीं। जो तुम्हारी बातों को सुने, हाँ तुम सच बोल रहे हो, ऐसा नहीं कहेंगे। वचन के अनुसार जो ज्ञान की बातें हैं वो तुमको सिखाएंगे, है ना। वचन को पढ़ेंगे, जो पढ़ने के बाद जो परमेश्वर का आत्मा आपके संग बात करेगा, वो अलग ही अनुभव होगा। आप उस अनुभव के द्वारा आप समझ पाएंगे कि आपने उस विषय को लेके, इन वचनों को लेके जब मनन किया तो स्वर्ग की चाबी आपने भी इस्तेमाल कर ली। मराठी उसका 2रा अध्याय, उसका 7वां कलम। हालेलुया। मराठी उसका 2रा अध्याय, उसका 7वां कलम लिखेंगे, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। हालेलुया, है ना। हमको ये जांचना है, हमको देखना है क्या और कौन लोग ज्ञान की बातें हमको बताते हैं वचन में से ढूंढ। हालेलुया। होसिया का पुस्तक, होसिया नबी, उसका 4था अध्याय और 6ठा कलम। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के योग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि वो जाना याजक रहने के अयोग्य। तो इसलिए मैं वापस पढ़ रहा हूँ। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है और मैं तेरे बाल बच्चों को तोड़ दूंगा। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हैं, कोरोना वायरस की वजह से विश्वासियों को तो छोड़िए, बहुत सारे पास्टरों को भी मृत्यु या क्वारंटाइन का सामना करना पड़ रहा है। उनकी बात कर रहा हूँ जिनको कोरोना वायरस हो गया, उनकी नहीं, जिनको, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश लॉकडाउन में है, सबके साथ हम लोग भी इस वक्त लॉकडाउन में है ना चाहते हुए क्वारंटाइन जैसा माहौल है। तो ये बात उनके विषय में है जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना। परमेश्वर की बातें क्या है इसके विषय में भी हम आगे पढ़ने के समय को पता चलता रहेगा। अब आपको उसका 2रा अध्याय और 14वां कलम में पढ़ेंगे।
हबाकुक का पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका 14वां कलम। वचन में लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इस जगह पर लिखा है, पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। मतलब अब इन वचनों के द्वारा हम जानते हैं, समझ पाते हैं कि परमेश्वर बुद्धि का स्रोत है ना, और उसके बहुत सारे सेवकों को परमेश्वर बुद्धि देता है और वो अपने वचन में से बहुत सारी चीजें सिखाता है, मगर उसके सेवक जो है तो वो उन वचनों में से किसी के साथ शेयर भी नहीं करते हैं। हालेलुया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, शेयर करने के लिए उनको पसंद नहीं है, या फिर वो शेयर करेंगे तो उनको पैसे चाहिए, उस हिसाब से हम चलते हैं। मैं यहाँ पे इस बात तक पहुंचा हूँ कि बहुत सारे सेवक भी, लोकल पास्टर्स जो शायद किताबें नहीं रखते हैं, मगर चर्च के अंदर अपने लोगों को, अपने जवानों को, अपने चर्च को परमेश्वर का ज्ञान नहीं देते, परमेश्वर का भय मानना सिखाते ही नहीं है। तो सिखाते हैं भय मानना परमेश्वर का, किस तरीके से उनकी खुद की बातें, परमेश्वर की बातें नहीं, खुद की बातों को मानना सिखाते हैं। सेवकों की बातों को मानना है, मगर परमेश्वर का भय मानना मतलब परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। तभी बुद्धि का शुरुआत है, ज्ञान की शुरुआत तभी से वहीं से होती है। वो बेकार की बातें बोलते रहते हैं, मगर परमेश्वर के गुप्त रहस्यों को कभी नहीं बोलते हैं। शायद है ना, वो चाहते ही नहीं है कि वो वहां तक कोई पहुंचे, उनके अलावा वही बड़े होने चाहिए। अगर कोई पहुंच भी जाता है, कोई चाहता भी है ऐसा करना, तो उनको करने नहीं देते हैं। तो आप खुद अनुभव कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, आने वाले समय में करेंगे जरूर। हालेलुया। ऐसे लोग रहते हैं, होते हैं और मिलेंगे। पांचवी जानना, ये बहुत बड़ी ज्ञान की बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पांचवी चाबी वो खाल की चाबी है, वो पिट की चाबी, जिसका कोई अंत नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे मसीह लोग हो या पास्टर हो, बहुत सारे लोग इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, इसको बांध के उस गहराई में, उस खाई में फेंक देता हूं, और इतना जोरों से चिल्ला के वो प्रार्थना करते, उस चीज को कहते हैं यीशु को कहते हैं, परमेश्वर को कहता है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। एक जो चाबी तुम्हारे पास है ही नहीं, उसको तुम यूज कैसे कर सकते हो? दूसरा, परमेश्वर के ऊपर तुम चिल्ला भी कर रहे हो। एक तो चाबी भी नहीं है, दूसरा परमेश्वर के और चिल्ला रहे हो ना। ये कहावत ऐसे हो जाती है, उल्टा चोर तो द्वार पे जाते चोर। हाँ, क्यों चोर? जो चाबी तुम्हारे पास नहीं है, अगर तुम उस दरवाजे को एक्सेस कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो तुम वहां पे चोरी करने आए, तुम उसको एक्सेस कर ही नहीं पाओगे, तुम डिजिटल की तुम चोरी करने आए। या तो तुम्हारी चाबी खो गई है, तुम दूसरी चाबी बना के उसको यूज कर सकते हो, मगर चाबी है ही नहीं और तुम दूसरी चाबी बना के लेके आते हो, तो वो चोरी करना है। तुमको चाबी दी ही नहीं गई है उसके लिए, है ना, कि तुम किसी को उठा के किसी शैतान को या उसकी चीजों को या उससे रिलेटेड कुछ भी उठा के तुम उस अंधकार की खाई में डालो। तुमको दिया ही नहीं है, ये उस किसी और के लिए रखा है परमेश्वर यीशु ने। मगर तुम फिर उसको एक्सेस करते हो, होता कुछ भी नहीं है, फिर सोचते हो क्या हुआ, इतना मेहनत किया, इतना जोर से चिल्लाया, इतना परमेश्वर को डांटा, इतना मैंने दुष्ट से है ना विनती किया,
फिर भी वो नहीं गया, कहां से जाए? जिस चीज की चाबी तुमको दी ही नहीं है, उस दरवाजे को तुम खोलने की कोशिश कर रहे हो, दरवाजा खुला ही नहीं है, ना ही वो बंद हुआ ना ही वो खुला, क्योंकि तुम्हारे पास उसका एक्सेस नहीं है। हालेलुया। बहुत मेहनत कर ली मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हालेलुया। बहुत कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, बहुत सारी चीजों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा मन है ना। जैसे कि लोग, जैसे मैंने अभी बोला, परमेश्वर के सामने चिल्ला है। आप जहाँ पे जॉब करते हो, आपके बॉस के सामने या आपके हायर अथॉरिटीज के सामने आप चिल्ला के बात करते हो। क्या देखा है कभी किसी बच्चे को अपने बाप के सामने चिल्लाते हुए, है ना? छोटा बच्चा है तो चिल्ला के बोलता है ये कर क्या, नहीं बोलेगा। तो उसकी हिम्मत नहीं है, उतनी हमारी भी हिम्मत नहीं है कि हम उतना कुछ बोल सके। जब हम कहीं पे जॉब करते हैं, है ना, हम चिल्ला नहीं सकते, वो हमारे ऊपर चिल्लाते हैं, मगर हम नहीं चिल्लाते। तो मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर के ज्ञान में पढ़ने गए और पूरी पवित्रताई के साथ उसके ज्ञान में बने रहे। कभी 1 से लेकर 3 तक की चाबियां जो है ना, वो स्वर्गीय मतलब आत्मिक जगत की और पृथ्वी की, जो हम देख सकते हैं उस जगत की, और जिसको हम नहीं देख सकते उस जगत की, दोनों जगत की चाबियां 1 2 3 है ना, उसके अंदर समाई हुई है। कैसे ना, अगर आपके पास समझिए नौकरी नहीं है और अगर आपको नौकरी चाहिए तो, है ना, आपके पास नौकरी नहीं है और अगर आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी से बोलो, उसको आज्ञा दो कि नौकरी जो मेरी किसी और की छीननी नहीं है, मैं परमेश्वर के लोग है ना, वो नौकरी जो मेरी है, वो जॉब जो मेरी है, उसे मैं आज्ञा देता हूं जो मेरे लिए ही है और मुझे ही मिलनी चाहिए, और है ना, और वो मुझको मिलनी ही चाहिए अभी अभी अभी। आप देखेंगे इस चीज के विषय में, आप जब प्रार्थना करेंगे, आप जब इस तरीके से आज्ञा करेंगे तो नौकरी आपके पास आएगी दौड़ती हुई, आपको मिलेगी, किसी और के पास होगी क्योंकि उसने आपसे छीन ली है। नौकरी है आपकी मगर छीनी गई है, आप उसको क्लेम करते हैं, तो वो आपका क्लेम है और वो सही क्लेम है, तो आपको मिल जाएगा, न्याय आपकी तरफ होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा न्याय करने वाला सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। हमको स्वास्थ्य की और हेल्थ, वेल्थ एंड नॉलेज, स्वास्थ्य की भी जरूरत है, पैसों की भी जरूरत है, ज्ञान की भी जरूरत है, और ये चाबियां इसी तरीके से चलती हुई है ना। जैसे नौकरी का विषय में तुमने बता ही दिया, तो बताता हूँ शारीरिक विषय में, तो हमारा शरीर अस्वस्थ होता है, साथ साथ हमारा प्राण और हमारा आत्मा भी अस्वस्थ हो सकता है। कभी कभी कुछ है ना, शरीर में हम तंदुरुस्त हैं, अगर कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कुछ गड़बड़ियां ऐसी हो जाती है जीवन में कि हमारा आत्मा और प्राण दोनों घायल हो जाते हैं। इस घायल बहुत सारी चीजों से होते हैं, आजकल के युद्ध जो है तो प्यार में धोखा खाने से भी घायल हो जाते हैं, है ना। तो मैं आपको उस विषय में लेके नहीं जा रहा हूँ कैसे होता है ये, बस मैं आपको सिर्फ ऊपरी ये बात दिखा रहा हूँ। और क्या है, और हमको वेल्थ चाहिए ना, आर्थिकता हमको चाहिए, पैसा चाहिए, ज्ञान भी चाहिए ना। ये पैसा
हमारे इसके है ना वो वेल्थ है, और वो ज्ञान, वो परमेश्वर का बल, वो परमेश्वर के पवित्रता को जानना, वो हमारा आत्मा के लिए वो वेल्थ है। वो ज्ञान हमारा आत्मा का वेल्थ है। हालेलुया। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी बातें आपको क्लियरली नहीं बता सकता, क्योंकि मैं चाहता था इसको छोटा करना, मगर ये बड़ा होता जा रहा है। हालेलुया। हम इस चीजों के द्वारा हम दो बातों को हम समझ पाए। क्या? एक पहली चार चाबियां हमको दी गई है, और वो सारी हमारी जरूरतों में हमको काम आती है, उनको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात, कभी जिस तारीख चाबी हमको दी नहीं गई है उस तारीख को तोड़ने की कोशिश नहीं करना। तीसरी बात, अगर आप पहला जो मैंने बताया कि 1 से लेकर 4 चाबियां उनको यूज करना चाहते हो तो परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार रहो, यीशु की व्यवस्था के अनुसार रहो। यीशु की व्यवस्था क्या है? वो है प्रेम। यीशु की व्यवस्था जानना बहुत आसान है, अगर फिर भी अगर आने वाले दिनों में ऐसा मुमकिन हो पाया तो मैं इसका विषय में वीडियो जरूर अपलोड करने की कोशिश करूंगा। हालेलुया। यीशु की शिक्षाओं में बने रहो। मुख्य चीज यीशु और उसके साथ बने रहो। अगर लोगों की बातों में मत आओ, लोग कुछ नहीं कहें, यहाँ तक कि मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, मगर जब भी कोई भी बोलता है वचन में से या वचन के रिलेटेड, तो हमेशा उसको बाइबल के अंदर वचन के अंदर बोलो और चेक करो कि ये भाई ये इसमें बोला है सही है या गलत है। इसलिए मैंने आपको रेफरेंस के साथ पढ़ के भी सुनाया, और फिर ये भी बोला कि ये वीडियो है, रिकॉर्डर है, इसलिए आप पॉज कर करके पढ़ सकते हो। तो वचन आए, पॉज करिए, वचन कंफर्म करिए, उसके बाद उसके विषय में सोचिए, आगे बढ़िए। हालेलुया। एक बहुत गहराई की बात परमेश्वर ने मुझको बताई। ये 4 चाबियां, पहली 4 चाबियां आप जब ले लेते हैं, ये बहुत सारे विश्वासियों के लिए बहुत नॉर्मल बात है, मगर बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए ये शायद चौंका देने वाले होंगे, क्योंकि विश्वासी जितने हैं वो सब इस बात को जानते हैं, है ना। मगर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि पहले 4 चाबियां हम यूज करने के बाद भी क्यों ऐसा होता है कि इतना मेहनत करने के बाद, जो भी परमेश्वर के साथ में ऑनलाइन होने के बाद, परमेश्वर के संग होने के बाद, वो 4 महीना जो हम एक्सेस तो करते हैं मगर होता कुछ भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि उसके लिए एक मास्टर कोड है, पासवर्ड है। तो पासवर्ड के बगैर आप ये 4 चाबियां खोलने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे। एडवांस डिजिटल की है, एडवांस डिजिटल की है, और मास्टर कोड या मास्टर पासवर्ड है यीशु का नाम। हाँ, हमारे उद्धारकर्ता का नाम, हमारे उस परमेश्वर का, हमारे उस बचाने वाले का नाम। हालेलुया। वो नाम जो सर्वश्रेष्ठ है, वो नाम जो सर्वोपरि है, वही नाम उसका पासवर्ड है। उसको एक्सेस करके वो नाम के द्वारा वो चाबियों को हम एक्सेस कर सकते हैं, तभी वो कार्यों को हम देख सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो यीशु के नाम के द्वारा सब कुछ संभव है। वो सब जो परमेश्वर की महिमा के है ना अधीन में। हालेलुया। किसी को मार वाले की बात परमेश्वर नहीं सुनेगा, किसी की हानि की बात परमेश्वर नहीं सुनेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें
5 चाबियों के विषय में बताया है यहाँ पे, बेसिकली 5, उसमें से 4 चाबियां हमको दी है और 1 चाबी अपने पास है। अब यहाँ पे आके कोई अगर ये कहे कि यीशु ने हमसे कहा कि उसके पास सारे अधिकार हैं, तो हाँ, यीशु के पास सारे अधिकार हैं, मगर सारे के सारे अधिकार उसके पास इसीलिए हैं क्योंकि उसके पास सारी की सारी चाबियां हैं। उसमें से हमको उसने कौन कौन सी चाबी दी है वही हमको इस्तेमाल करनी है। अगर जो चाबी नहीं दी है वो इस्तेमाल नहीं करनी है। ये नहीं बोलना है कि यीशु ने हमको सारे अधिकार दे दिए हैं, कहाँ दिए हैं, कृपा करके कमेंट में उस वचन और रेफरेंस के साथ मुझको बता दीजिएगा। मत्ती उसका 28वां वचन और उसकी 18वीं कलम में लिखा है, यीशु ने खुद कहा है कि सारे अधिकार जो स्वर्ग और पृथ्वी के हैं मुझे दे दिए गए हैं। हालेलुया। पढ़ लीजिए आप, वो सारे अधिकार यीशु के पास है, मेरे पास नहीं है, यीशु के पास है। चलो, उसमें से उन्होंने जो अधिकार हमको दिए हैं वही हम एक्सेस कर रहे हैं और कर सकते हैं। बाकी जो हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं तो है ना, याद रखिए अपने हिसाब से बातें न बनाई, अपने हिसाब से बातें न बढ़े। और हाँ, परमेश्वर को चख के देखिए कि परमेश्वर कितना बड़ा हुआ है, उसकी दया है ना, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, है ना। अभी ये जो समय है वो समय कोरोना वायरस के खिलाफ खड़े रहने का। हाँ, आज 27 तारीख है, इस वक्त शाम के 6:45 के ऊपर हो चुका है। ये यहाँ पे जब हम पहुंचे हैं और जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं कब अपलोड होगा, मगर हम इसको पढ़ेंगे और ये प्रार्थना करेंगे हम कोविड-19 के खिलाफ, उस कोरोना वायरस के खिलाफ प्रार्थना के लिए जाने वाले हैं। मगर उससे पहले छोटा सा वचन हम जरूर पढ़ेंगे और वो वचन है यशायाह नबी की पुस्तक। हालेलुया। वचन है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 54वां अध्याय, 54 इसमें 54 हिंदी में शायद गड़बड़ हो गया तो माफ करिएगा। उसका 54वां अध्याय उसकी 17वीं कलम से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही बात होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 54वां अध्याय, 54वां अध्याय उसका 17वां कलम, ये है कलम। इस कलम को हम हाथ में लेंगे, इस कलम के आधार पे हम प्रार्थना करेंगे और कोरोना वायरस के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं उन सभी लोगों का जो हमारे संग इस वीडियो के जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन है और ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबके ऊपर आपका ज्ञान मैं मानता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता आपको उस वचन को मैं अपने हाथों में लेता हूँ। जो भी जुबान हमारे खिलाफ में खड़ी होती है, जो भी हथियार हमारे खिलाफ बनाए जाते हैं, चलाए जाते हैं, वो काम नहीं करेंगे। और वो जुबान जो हमारे विरोध में बोलती है उनको हम नाश करते हैं, उनका हम खंडन करते हैं, उनके विरुद्ध में हम खड़े होते हैं और उनको हम झूठा साबित करते हैं। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के सेवकों का यही भाग है। हालेलुया। धार्मिकता हमारी नहीं मगर परमेश्वर की है।
हाँ, उसी धार्मिकता के चोले को ओढ़ते हैं और हालेलुया, धार्मिकता के चोले को हम ओढ़ते हैं, उसी धार्मिकता को हम अपने ऊपर लेते हैं, हम यीशु को अपने ऊपर ओढ़ते हैं, उस पवित्र परमेश्वर का उस लहू को हम अपने ऊपर बोलते हैं, हमारे घर के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारी बीवी बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर, इस घर के ऊपर, हमारी चीज वस्तुओं के ऊपर, इस घर का दोष के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगाते हैं और सुरक्षा, छुटकारे और परमेश्वर की चंगाई हम घोषणा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें और हम कोरोना के खिलाफ खड़े रहते हैं। हालेलुया, कोरोना के खिलाफ, कोविड-19 के खिलाफ हम खड़े रहते हैं। कोविड-19 तुझको इस वक्त हम ये आज्ञा देते हैं, पृथ्वी के ऊपर से चला जाए, पृथ्वी से तू नष्ट हो जाए। आज के बाद नो कोविड-19, सुन, नो कोविड-19, आज के बाद कोई कोविड-19 नहीं है इस दुनिया के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर। हम कोविड-19 को इस पृथ्वी पर से करके भगाते हैं, किक मारते हैं और उसको उछाल के फेंक देते हैं पृथ्वी के ऊपर से। यीशु के नाम से आमीन। यशायाह की पुस्तक उसका 54वां अध्याय 17वें कलम के ऊपर एक हमारा एक वीडियो है और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो करके उसका विषय में और जानकारी लेना है तो उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते। परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर हम सबको ये ज्ञान का आशीष, ज्ञान के वचन का आशीष आज हम सबको दिया है परमेश्वर ने। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। जय मसीह। हालेलुया।